हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेट है 29 दिसंबर 2020। तो शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आईएस हब लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च झटपट प्रोसेसिंग इनिशिएटिव रिसेंटली। तो हाल ही में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा झटपट प्रोसेसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंडिया का एक ट्वीट है, इंट्रोड्यूसिंग झटपट प्रोसेसिंग, फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से। और यहाँ पर एक ग्राफिक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, इंडिया फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन विल इनॉग्रेट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन। तो निम्नलिखित में किस पर आरंभ होगा भारत का पहला चालक विहीन रेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो। तो पीएमओ इंडिया का एक ट्वीट है, PM to inaugurate India's first ever driverless train operation on Delhi Metro Magenta Line on 28 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, रिसेंटली विनीत अग्रवाल अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन। तो हाल ही में विनीत अग्रवाल को निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है, विनीत अग्रवाल रिप्लेसेस निरंजन हीरानंदानी एज एसोचेम प्रेसिडेंट। तो निरंजन हीरानंदानी कौन है? निरंजन हीरानंदानी है को-फाउंडर एंड एमडी ऑफ हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, सेबी रिसेंटली अपॉइंटेड द 13th चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज एन ऑब्जर्वर फॉर ई वोटिंग ऑन फ्रैंकलिन टेम्पलेटन स्कीम, नेम द पर्सनालिटी। तो निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति को सेबी के द्वारा नियुक्त किया गया है 13th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में एज एन ऑब्जर्वर फॉर ई वोटिंग ऑन फ्रैंकलिन टेम्पलेटन स्कीम। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन स्कीम एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और सेबी के द्वारा नियुक्त किया गया है टीएस कृष्णमूर्ति को। तो द हिंदू का एक आर्टिकल है, सेबी अपॉइंट टीएस कृष्णमूर्ति एज ऑब्जर्वर फॉर ई वोटिंग इन फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड स्कीम। और यहाँ पर जो ई वोटिंग है ये शेड्यूल किया गया है दिसंबर 26 से लेकर दिसंबर 29 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, रिसेंटली धर्म स्वतंत्र बिल 2020 अप्रूव्ड इन द कैबिनेट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हाल ही में कौन सा स्टेट के कैबिनेट के द्वारा धर्म स्वतंत्र बिल 2020 को अप्रूवल दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का जो कैबिनेट है, कैबिनेट के द्वारा धर्म स्वतंत्र बिल 2020 को अप्रूवल दिया गया है। और नया जो धर्म स्वतंत्र बिल 2020 है ये रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 को। तो इस बिल में प्रावधान किया गया है, जो रिलीजियस कन्वर्शन फोर्सफुली किया जाएगा इसके लिए इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया गया है। और मैक्सिमम 5 हो सकता है यहाँ पर 25,000। और जो इंटेंशनली रिलीजियस कन्वर्शन किया जाएगा इसके लिए 10 साल तक जेल हो सकता है और 1 लाख रुपया तक यहाँ पर फाइन हो सकता है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। अभी मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल अभी एडिशनल चार्ज पर है क्योंकि ये यूपी का भी गवर्नर है। तो चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश का? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, Which government agency recently declared that it is developing green propulsion technology। तो निम्नलिखित में कौन सा सरकारी संस्था के द्वारा घोषित किया गया है वो विकसित कर रहा है ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा इसरो, क्योंकि इसरो का जो चेयरमैन है के सिवान, उनके द्वारा कहा गया था जो गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा इसके लिए ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट टू माउंट सिमीरू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो माउंट सिमीरू के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द माउंट सिमीरू इज ए स्ट्रैटो वोल्केनो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो माउंट सिमीरू है कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्ट जावा इंडोनेशिया पर लोकेटेड है। और माउंट सिमीरू एक स्ट्रैटो वोल्केनो भी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट टू इथेरियम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इथेरियम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इवन अहेड ऑफ बिटकॉइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्रिप्टो करेंसीज कैन बी यूज्ड एज ए लीगल करेंसी इन इंडिया। तो क्रिप्टो करेंसी अभी तक इंडिया में लीगलाइज नहीं किया गया है और इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इथेरियम सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बिटकॉइन है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर इनिशिएटिव रिलेटेड टू एड्स। तो एड्स के संदर्भ में कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पर करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है सेपल्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 90-90-90 टारगेट और थर्ड स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट सनराइज। तो जो 90-90-90 टारगेट है ये था एड्स के लिए, और जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट सनराइज ये लॉन्च किया गया था तब जेपी नड्डा जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब लॉन्च किया गया था ये स्कीम, और ये स्कीम स्पेशली लॉन्च किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। और जो स्पेशल एक्शन प्रोजेक्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी है ये लॉन्च किया गया था 1995 के लिए, और इसका मेन मकसद था जो नेग्लेक्टेड पॉपुलेशन ग्रुप है उनको मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 और 3 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट टू एपेक्स कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो एपेक्स कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट था ये था 17 मेंबर इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी जो कि गठन किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दौरान, और यहाँ पर चेयर किया गया था द सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, वन ओनली। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब।